अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बात करते हैं 12 रबीउल अव्वल पर। यह तारीख हर मुसलमान के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि यही वो दिन है जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। सोचो उस दिन दुनिया को क्या मिलने वाला था। एक ऐसी शख्सियत जिसने आने वाली सदियों तक इंसानों को सही राह दिखानी थी। बात शुरू होती है मक्का मुकर्रम से। आमल फील यानी हाथी वाला साल। यही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। लेकिन यहाँ एक बात जान के दिल भर आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था, और फिर उसी छोटी उम्र में वालिदा भी दुनिया छोड़कर जा बसी, यानी कि चली गई। जरा सोचो, इतनी छोटी उम्र में माँ बाप दोनों का साया सर से उड़ जाना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन यही से पता चलता है कि अल्लाह की हिफाजत कैसे होती है, क्योंकि जिसके बावजूद सब्र नहीं टूटा। फिर परवरिश हुई दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास, और बाद में चाचा अबू तालिब के साथ। बचपन से ही लोग महसूस करते थे कि इस बच्चे में कुछ अलग बात है। बड़े होकर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्यापार करने लगे, यानी कि बिजनेस करने लगे, शाम के इलाकों तक जाते थे। एक शाम मतलब एक एरिया का नाम है, मुल्क का। तो हर कोई कहता है ये इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि इतने अच्छे थे, कभी झूठ नहीं बोलते। धीरे धीरे पूरे मक्का में एक नाम मशहूर हो गया। उनका नाम भी पड़ा अल अमीन, यानी भरोसे के लायक। लोग अपना माल, अपनी अमानत, यहाँ तक कि अपने राज, यानी कि अपने दिल की राज बेझिझक उनके पास छोड़ जाते थे। फिर 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से शादी हुई, यानी कि निकाह हुआ। और जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा थी, वो बहुत बड़ी व्यापारी थी, यानी कि कामयाब व्यापारी थी। उस टाइम उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा था। पर यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि मोहब्बत और भरोसे का ऐसा रिश्ता था जो आगे चलकर सबसे मुश्किल वक्त में भी साथ निभाने वाला था। अब आते हैं वो पल में जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। बिना जाने 40 साल की उम्र में गारे हीरा की एक गुफा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। जिब्रील आमीन आए और कहा, इकरा, यानी पढ़ो। बस यही से शुरू हो गया नबूवत का वो सफर जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। अब सोचो उस जमाने में समाज में कैसा था। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं थी, कमजोरों का कोई सुनवाई नहीं था। जो बड़ा है, पैसे वाला है, उसी का राज चलता था। किसी गरीब का भी हक मान लिया जाता था। गैर बराबरी थी वहां पे।
ऐसे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, यानी क्या फरमाया? किसी गोरे को किसी काले पर कोई कौफियत नहीं, किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई बढ़ाई नहीं, सिवाय अच्छे अमाल के। ये बात उस दौर में कहना, जरा सोचो कितना बड़ा इनकलाब रहा। जरा सोचो कितना बड़ा इनकलाब रहा होगा। और सबसे बड़ी बात माफी की। जिन लोगों ने सालों तक जंग किया, तकलीफें दी, जब मक्का फतेह हुआ और पूरी तरफ मक्का वालों का जब राज खत्म हो गया पूरी तरह, तब जो है पूरी ताकत हाथ में थी। बदला लेना होता तो कब का नहीं ले लेते लोग। तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उन सबको माफ कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर उस टाइम बदला लेना होता, जब मक्का फतेह हुआ था तो बदला लेना होता तो बड़ी आसानी से ले सकते थे, लेकिन सबको माफ कर दिया। आज भी हर इंसान के लिए वो मिसाल है कि असली ताकत बदले में नहीं, माफी में होती है। अब बात करते हैं आज के दौर में हमारे लिए इसका क्या मतलब है। ईमानदारी, माफी, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना, कमजोरों की मदद करना, ये सब बातें सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे मैटर नहीं करता। ये एक मिसाल राह है। जो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का असली मतलब क्या है? सिर्फ जुलूस निकालना, रोशनी करना काफी नहीं है। असली बात है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझना और अपनी जिंदगी में उतारना, सब्र सीखना, माफी देना, भाईचारा निभाना, गिबत नहीं करना। अगर कहीं खड़े हो तो 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, अगर हक की बात करना हो तो वहां पे बोलिए, अगर हक की बात नहीं कर सकते तो वहां पे साइलेंट रहे, मतलब चुप रहिए। ये होती है भाईचारा। तो आइए इस मुबारक मौके पर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सच्चा इंसान बनाने की तौफीक दे, सब्र और मोहब्बत की राह पर चलने की हिम्मत दे। ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और ये बारात शरीफ है। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।